स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी वजह से रिलायंस के द्वारा जो भी स्टेप लिया जाता है उसका बड़ा असर होता है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर एजीएम हुआ। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो ध्यान रखिएगा 45th रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग है। ये आप देख सकते हो 10 टेक अवेज फ्रॉम रिलायंस एजीएम। 5G के बारे में बोला गया, यहाँ पर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेट्रोकेमिकल के अंदर होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या क्या है, काफ़ी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22 अगस्त से हमारा यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो चुका है। 31 अगस्त तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी है यूपीएससी के अंदर, वो हम आपको अफोर्डेबल रेट्स पर करा सकें। और ये सिर्फ 19,000 में आप अवेल कर पाओगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंटरशिप हो गया, एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली ये एनुअल जनरल मीटिंग होता क्या है। देखो ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी है जिसमें 1% कंपनी नहीं है, मतलब कंपनी आप बना सकते हो जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी जिसको कहते हैं, जिसमें सिंगल पर्सन ओनर होता है, उस केस को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितनी कंपनीज हैं, स्पेशली जो पब्लिक कंपनीज की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर यहां पर कंपलसरी होता है एनुअल जनरल मीटिंग कराना। मतलब उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, आप सोच के देखिए, रिलायंस की अगर हम बात करें, ये अगर आप देखोगे तो रिलायंस के इतने शेयर्स आपको टोटल देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारा शेयर मुकेश अंबानी जी का है। जो प्रमोटर्स हैं उनके पास लगभग 49% हिस्सा है, लेकिन बाकी का हिस्सा जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है 23%। जनरल पब्लिक, जब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जनरल पब्लिक, उनके पास लगभग 8-8.5% हिस्सा है। तो यही आपका शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। ज़्यादातर हिस्सा तो कहाँ है? प्रमोटर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ सारी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और इसी की वजह से यहां पर यह नियम है कि जब भी कोई कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेशन होती है, उसके बाद से लेकर 18 महीने के अंदर पहला एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए। और उसके बाद हर साल एक बार यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग होता है। और इसी को देखते हुए ये 45th एनुअल जनरल मीटिंग है रिलायंस का। और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो मुकेश अंबानी जी हैं वो एड्रेस करते हैं। यहां पर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको यहां पर जो कंपनी का प्लान क्या है वो बताया जाता है। और पिछले 2 वर्ष से अगर आप देखोगे, कोविड पैंडेमिक की वजह से यहां पर लगातार जो भी मीटिंग हो रहा है वो आपका डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है। इस बार भी यहां पर जो मीटिंग है आपका बताया जा रहा है कि 3D मेटावर्स जोन के माध्यम से किया गया। मतलब कि आप डिजिटली उसको देख रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने है, 3D के फॉर्म में एक प्रकार से आपको चीजें मिल सकेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये सब कुछ है। चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मुकेश अंबानी जी है, उन्होंने अपने स्पीच के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का 25 ईयर का रोड मैप है उसके बारे में डिस्कस किया और ये कहा कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि उनका कहना था कि आज़ादी के बाद से जितने भी जनरेशन्स हैं, हमने जितना भी काम किया है उससे कहीं ज़्यादा काम और अचीवमेंट हमारे आगे आने वाली जनरेशन करने वाली है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि देश को 2047 तक, जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। और इसी के तहत यहाँ पर मुकेश अंबानी जी का कहना है कि देश में आज के डेट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, चाहे आधार के बारे में बात करें, जन धन योजना हो गया, रुपे कार्ड वाला मामला है, यूपीआई हो गया, आयुष्मान भारत या फिर स्टार्टअप, उसमें जियो नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब देखिए, भारत के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस समय चल रहा है कि 5G कब आएगा। ऑलरेडी हम थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं पूरे विश्व के मुकाबले। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 5G आना जरूरी है। ऑलरेडी आपको पता है स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ था और सरकार को रिकॉर्ड यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। तो 5G का जो रोल आउट है उसको लेकर मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि दिवाली तक देश के अंदर 5G का रोल आउट कर लिया जाएगा। और ये जो 5G का रोल आउट होगा ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी का कहना है कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट
हम यहाँ पर 5G में करने जा रहे हैं और सबसे पहले दिवाली तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इसको लॉन्च किया जाएगा और धीरे धीरे दिसंबर 2023 तक जो 5G है वो देश के कोने कोने में आ जाएगा। चाहे कोई भी टाउन हो, तालुका हो, तहसील हो, हर जगह आपको 5G देखने को मिलेगा रिलायंस का। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट, देखिए ये तभी पॉसिबल है कि आप 5G का जो आपका जो इक्विपमेंट होता है वो स्टैंड अलोन होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है, ज़्यादातर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 4G नेटवर्क होता है उसके जो इन्वेस्टमेंट हैं, उसके जो इक्विपमेंट हैं, उसको एक प्रकार से अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रिलायंस जियो का कहना है कि हमने स्टैंड अलोन 5G स्टैक को लगाया है रादर दैन अपग्रेडिंग दी एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क, और इसी की वजह से अल्ट्रा हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो लोगों को यहाँ पर मिल सकेगा। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके द्वारा फोकस किया गया वो था मेड इन इंडिया 5G कोलैबोरेशन को लेकर, क्योंकि बाकी के अगर आप कंपनीज देखोगे वो कहीं ना कहीं जो बाहर से हैं चीज़ों को, जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा 5G में, वो यहाँ पर बाहर के इंपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जियो की बात करें तो वो मेड इन इंडिया किया है विथ कोलैबोरेशन विथ मेनी अदर कंपनीज, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, चाहे मेटा हो गया जो फेसबुक हम जो कहते हैं, गूगल है, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, सबके साथ यहाँ पर एक प्रकार से कोलैबोरेशन हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हुआ है कॉलकॉम के साथ। 5G जो सोल्यूशन होता है वो यहाँ पर मेड इन इंडिया में बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट को हम इंपोर्ट करा रहे हैं, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो मेड इंडिया के तौर पर प्रमोट की जाएंगी और वर्ल्ड का फास्टेस्ट 5G भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया इंटरनेट से ही रिलेटेड, वो था अनाउंसमेंट ऑफ जियो एयर फाइबर हॉटस्पॉट। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर आज के डेट में अगर आप घर में हो तब तो चलो आपको जो वाईफाई की स्पीड है वो अच्छी मिल जाती है, जो फाइबर केबल आता है आपके घर तक उसके माध्यम से आप अच्छी वाईफाई की स्पीड ले सकते हैं। आजकल के डेट में 200, 300, 400 MBPS मतलब इस तरह से आजकल होने लग गया है, कॉमन हो गया है आजकल। मैं खुद यहाँ पर 200 MBPS का जो स्पीड है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है, वेट करना होता है। आप सिर्फ घर में ही इसका आनंद ले सकते हो इतने हाई स्पीड का। लेकिन यहाँ पर रिलायंस ने अनाउंस किया है जियो एयर फाइबर हॉटस्पॉट। अब इससे होगा क्या, ये एक छोटा सा डिवाइस होगा, वो आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी लगा सकते हो। आप ये डिवाइस लेकर कहीं जा सकते हो, ट्रेन में हो, कहीं पर भी, और अगर आपको इसको प्लग इन करना है ठीक है, प्लग इन करने के बाद जो स्पीड आपकी फाइबर की घर में मिलती थी ब्रॉडबैंड की, वो स्पीड आप देश के कहीं किसी भी कोने में ले सकेंगे। यही है बेसिकली जियो एयर फाइबर हॉटस्पॉट। मतलब कि एक सिंगल डिवाइस से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंगल एक डिवाइस होगा, बस प्लग इन करना है, उससे आप लगातार जो स्पीड है वो अच्छे से ले सकेंगे। और इसी की वजह से अनाउंस किया गया कि मिलियंस ऑफ होम्स एंड ऑफिसेज टू गेट दी अल्ट्रा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। और इसकी वजह से देश जो है वो टॉप 10 देशों की सूची में आ सकता है फॉर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड। मतलब कि जो स्पीड है, अगर आप अभी भी रैंकिंग देखोगे भारत का ना, तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, अभी भी हम पीछे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें टॉप 10 कंट्रीज में आना है तो ये काफ़ी बड़े मात्रा में सहायता कर सकता है, ऐसा रिलायंस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। नेक्स्ट जो एक बड़ा अनाउंसमेंट मुझे ये लगा, क्योंकि अभी तक मेरा भी इंप्रेशन कहीं ना कहीं ये जा रहा था कि जो रिलायंस है वो पेट्रोलियम बिजनेस से थोड़ा सा पीछे हट रही है और ग्रीन एनर्जी, रिटेल या फिर जो टेलीकॉम की बात करें उसमें जा रही है। लेकिन आज एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि 75,000 करोड़ निवेश करेगा रिलायंस पेट्रोकेमिकल के अंदर। अब समझो पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है। पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है कि जो ऑयल होता है, जो पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, उससे जो केमिकल निकलता है उसी को पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। तो यहां पर रिलायंस ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया है कि वो अभी भी एक बड़ा प्लेयर बना रहेगा पेट्रोकेमिकल के अंदर और अगले 5 साल में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर बताया गया कि इनफैक्ट यूएई के अंदर एक यूनिट भी खोला जाएगा, केमिकल यूनिट खोला जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा अनाउंसमेंट था, वो था गीगा फैक्ट्री के बारे में, गीगा फैक्ट्री फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि गीगा फैक्ट्री का मतलब क्या है। कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल भी रिलायंस ने गीगा फैक्ट्री के बारे में बात किया था, गीगा कॉम्प्लेक्स के बारे में। लेकिन गीगा फैक्ट्री बेसिकली आज के डेट में ज़्यादातर नोटिफाई करता है रिलेटेड टू एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी होती है, जो बड़े मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, गीगा वॉट्स ऑफ एनर्जी, उसको ज़्यादातर गीगा फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर गीगा फैक्ट्री का एक और इंप्लीकेशन हो सकता है, वो है मैसिव फैक्ट्री, मतलब बड़े स्केल पर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यहाँ पर रिलायंस का आपको पता है कि जो पेट्रोकेमिकल, जो ऑयल पूरा बिजनेस है, जामनगर में काफ़ी बड़ा बेस है। तो जामनगर में ही यहाँ पर रिलायंस जो है वो आपका
धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स ये स्टैब्लिश करने वाला है। ये पिछले साल ही अनाउंस हो गया था कि 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ये प्रोड्यूस करने लग जाएंगे फ्रॉम 2030। सोच के देखिए 100 गीगावाट ऑफ सिर्फ सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन इस बार अनाउंस ये किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हुआ कि जो बड़े मात्रा में जो पावर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जब आता है उसको कैसे कन्वर्ट करके आप हर एक चीज़ में आज के डेट में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, IoT प्लेटफॉर्म हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला हो गया, किसी भी चीज़ में यहाँ पर इसके लिए आपको एक बड़ा कैपेबिलिटी चाहिए, बड़े बड़े डिवाइसेस चाहिए। वो डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग रिलायंस करने वाला है। ऐसा यहाँ पर रिलायंस ने अनाउंस किया कि ये गीगा फैक्ट्री फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेटअप किया जाएगा रिलायंस के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा वो है बैटरी पैक्स के बारे में। देखो यहाँ पर हम कितना भी सोलर एनर्जी की बात कर लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, उसको सेव करना है कहीं। मान लो आप कार है, कार के अंदर आप नहीं चाहते कि आधी घंटा वेट करो, उसको चार्जिंग में लगाओ 1 घंटे तक। इससे अच्छा है कि उसके बैटरी पैक को बदल दिया जाए। तो बैटरी पैक बनाना जरूरी हो गया है। एनर्जी को कहाँ पर सेव करोगे आप? तो यहाँ पर रिलायंस ने ये कहा है कि 2023 में जो है यहाँ पर बैटरी पैक का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और 2024 आते आते 5 गीगावाट वॉट आवर एनुअल सेल टू पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये सेटअप कर दिया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है उसको लगातार बढ़ाया जाएगा। 2027 तक 50 गीगावाट आवर एनुअल कैपेसिटी हम ले आएंगे। मतलब कि जो बैटरी पैक्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा रिलायंस बड़ी मात्रा में। और आपको पता ही है कि आज आगे आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, इनका जमाना आने वाला है और इसी के ऊपर फोकस कर रहा है रिलायंस। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप काफ़ी आसानी से आप सब कुछ शॉपिंग कर सकते हो। आपको पता होगा कि रिलायंस का जो जियो मार्ट है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो व्हाट्सएप, अब क्योंकि व्हाट्सएप ने निवेश कर दिया, व्हाट्सएप किसका है? फेसबुक का है। तो ये लोग आपस में मिल चुके हैं। अब अभी तक क्या होता था कि जियो मार्ट में आप शॉपिंग वगैरह थोड़ा देख सकते थे, लेकिन पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती थी। अब अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर जो भी पेमेंट करना है, जितना भी कुछ है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और आप सबको पता ही है कि जो व्हाट्सएप है आज के डेट में सभी लोगों के पास है, लगभग सभी के पास है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है फेसबुक के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। लेट्स सी किस तरह से यहाँ पर चीज़ें टर्न आउट होती हैं। और फाइनली जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लीडरशिप। किसी भी कंपनी को चलाने में, देश को चलाने में लीडरशिप का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुकेश अंबानी ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आगे चलकर रिलायंस को कौन चलाएगा। देखिए यहाँ पर जो पूरा रिलायंस कंपनी है, जो दोनों बेटे हैं उनके, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी, उनके बीच में तो बांटा ही जाएगा, लेकिन उनकी जो बेटी हैं ईशा अंबानी, वो भी यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस देखेंगी। तो यहाँ पर उनके द्वारा बताया जा रहा है बेसिकली कि आकाश अंबानी और ईशा अंबानी वो लीडरशिप रोल में रहेंगे इन टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेसेस। और जो उनका छोटा बेटे हैं अनंत अंबानी, वो बेसिकली जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस हैं उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो लीडरशिप ट्रांजैक्शन में भी क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया है कौन आगे चलकर यहाँ पर रिलायंस को आगे बढ़ाने वाला है। तो लेट्स सी किस तरह से चीज़ें आगे होती हैं। बट आई होप कि ये जो एजीएम के बारे में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कंपनी वगैरह के बारे में बात करें, क्या आप बता सकते हो कि जो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स होते हैं, जो सरकारी कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो किसके नाम पर परचेज किया जाता है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।